अब ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें शुरू करना है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम इस चैप्टर में सबसे पहले रेसिप्रोकल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ फॉर्मूले आएंगे और वो देखेंगे। तो ये दो मेन चीज़ें होंगी इस चैप्टर में। एएस में हम पढ़ चुके हैं कि साइन कोसाइन और टेंजेंट फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसको स्केच कैसे किया जाता है। फिर जो स्टैंडर्ड एंगल्स थे 30, 45, 60 उनको यूज़ करके उनके मल्टीपल जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है वो हम देख चुके हैं। और फिर दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या आइडेंटिटीज उनको यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं या प्रूव कैसे करते हैं वो भी हम देख चुके हैं। तो जो दो चीज़ें हम वहाँ पर यूज़ करते थे उसमें एक था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और दूसरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इस चैप्टर में हम उसी नॉलेज से आगे कुछ काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये तीन होते हैं, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। तो कोसेक जो होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी जब आप साइन थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा कर दें तो वो कोसेक बन जाएगा। इसी तरह से सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, 1/cos इज इक्वल टू सीकेंट। और कॉट यानी कोटेंजेंट ये tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/tan इज कॉट। और tan चूंकि साइन अपॉन कॉस होता है तो कॉट कॉस अपॉन साइन बन जाता है। इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि जब आप साइन थीटा को एक्सप्रेस करना चाहें इन टर्म्स ऑफ कोसेक तो आप उसको रेसिप्रोकेट कर दें। जब आप कॉस को इन टर्म्स ऑफ सेकेंड बताना चाहें तो ऐसे कर दें। जब आप tan को इन टर्म्स ऑफ कॉट बताना चाहें तो कॉट को रेसिप्रोकेट कर दें। अच्छा, अब इसको याद रखने का तरीका ये कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। तो हमारे सर ने एक तरीका बताया था कि इस तरह के काम के अंदर जो है ना C और S ये दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं होते। सीकेंट भी एस से शुरू हो रहा है, साइन भी एस से शुरू हो रहा है, तो सीकेंट का रेसिप्रोकल साइन नहीं होगा। इसी तरह से कोसेक और कॉस दोनों सी से शुरू हो रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होंगे। तो कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, सीकेंट का रेसिप्रोकल कॉस होता है। ओके, फिर इसी तरह इन सब की रेशियोज भी बन जाएंगी। जैसे साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक जो होगा वो हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट वगैरह हो जाएगा, तो वो भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा। इसके बाद दो आइडेंटिटीज हैं जो कि फिर हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से फर्दर ड्राइव करते हैं, वो भी हमें याद रखनी है। तो एक आइडेंटिटी हमें पहले से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब उसमें एक आइडेंटिटी और आएगी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी बनती है जब हम इस बेसिक आइडेंटिटी को ना कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, और जब हम इसी आइडेंटिटी को साइन से डिवाइड करते हैं तो एक और आइडेंटिटी बनती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद होनी चाहिए, और 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिसमें से 3 बेसिक हैं या 2 बेसिक हैं साइन और कॉस, उनसे मिलके tan भी बनता है और फिर उनके रेसिप्रोकल फंक्शंस भी होते हैं, तो वो 6 फंक्शंस हो गए, ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज हो गए। अच्छा, इसके बाद कुछ ग्राफ्स वगैरह की डिस्कशन है जो कि हम ज़रा बाद में देख लेंगे। अब देखें, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोसेक 240, ये अब हमें फाइंड करना है। अच्छा, वैल्यूज़ के अंदर जो टेबल है ना, वो हमें याद होना चाहिए कि अगर मैं फंक्शंस और डिफरेंट एंगल्स लिखूँ,
ये एंगल हो जाए 0, 30, 45, 60 और 90। इसी तरह से फंक्शंस में साइन, कॉस और tan। तो साइन 0 0, ये होता है 1/2.5, होता है 1/√2.707, ये होता है √3/2.866 और ये 1 हो जाता है। कॉस इसके ऑपोजिट चलता है, कॉस 0 1 होता है, ये √3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 और 0, और tan सिंपली साइन अपॉन कॉस होता है। तो 0, 1/√3, 1, √3 और इन्फिनिटी, 1/0, इन्फिनिटी। ये बेसिक वैल्यूज हैं। अब आपको जो एंगल गिवन है वो नॉर्मली इन्हीं में से किसी एक का ना मल्टीपल होगा, ये एक से ज़्यादा का भी हो सकता है। तो आपको फंक्शन गिवन है कोसेक और एंगल गिवन है 240, आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपने सबसे पहले कोसेक को साइन में कन्वर्ट किया क्योंकि साइन की वैल्यूज हमें याद होती हैं, और साइन 240 ये असल में साइन 180 + 60 है, ठीक है। तो और फिर ये आएगा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, तो साइन का जो भी आंसर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। तो हम इसको नेगेटिव साइन 60 लिख सकते हैं, और 60 की जो वैल्यू है √3/2 वो हमें पता है। तो ये था 1/-√3/2। इसको फिर आप रेसिप्रोकेट कर दें तो -2/√3। इस तरह से कोसेक की वैल्यू जो है ना वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आपके पास एक और वो आ गई, आपने इसको सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है सेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यूज निकालनी है, और x की जो रेंज है वो 0 से 360 है, तो इससे इस रेंज के बाहर के एंगल्स हमें नहीं चाहिए होंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर गिवन है ना, देखें जहाँ भी विदाउट स्क्वायर फंक्शंस आए, जैसे कोसेक आ गया, सीकेंट आ गया, विदाउट स्क्वायर, वहाँ पर आप इनकी रेशोज यूज करेंगे। यानी कोसेक को 1/sin और सीकेंट को 1/cos में कन्वर्ट करें। ये एक जनरल टिप है। जहाँ ये चीज़ें स्क्वायर के साथ आ जाए वहाँ पर फिर आप इनकी आइडेंटिटीज यूज करेंगे, और आइडेंटिटीज जो है ना वो 3 है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, और 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो जब तक ये आइडेंटिटीज याद नहीं हो जाती और हम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं तो हर पेज के टॉप पर आप इनको बार बार लिखते जाएं, याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर एक्स के साथ एक -1 लिखा, और -10x लिखा, -2 लिखा इज इक्वल टू 0। -3 को असल में -1 -2 में ब्रेक कर दिया। और आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर एक्स। इस 1 को वहां मूव कर दें तो सीकेंट स्क्वायर -1 वुड बी इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। तो इस पूरे की जगह इन्होंने tan स्क्वायर को लाकर रिप्लेस कर दिया। जैसे आइडेंटिटी यूज करते हैं, आगे -10x है और -2 है इज इक्वल टू 0। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम कोशिश करते हैं कि पूरी इक्वेशन में एक तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक से ज्यादा ना हो। तो हमने पूरी इक्वेशन को tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की, इसको फैक्टराइज किया, तो tan x इक्वल टू 2 और tan x इक्वल टू -1, ये दो आपको फैक्टर्स मिल गए। यहाँ से आप वैल्यूज निकालेंगे। tan x इक्वल टू 2 में tan पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो फर्स्ट का एंगल सिंपल थीटा होता है, थर्ड का एंगल 180 + थीटा होता है। तो आपने 63.4 और 63.4 + 180, ये दो एंगल्स आपने इस वर्किंग के लिए फाइंड कर लिए। अच्छा, फिर इसके बाद tan x -1 नेगेटिव वैल्यू है,
तो इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 180 माइनस थीटा होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास 360 माइनस थीटा होता है। तो 180 में से जब हम 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 135 आंसर आएगा, 360 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 315 आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको चार वैल्यूज मिल गई, 63.4, 135, 243.4 और 315। ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो जो पहली एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है उसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में वो जो एंगल्स के मल्टीपल्स हैं सीकेंट, कोसेक, कॉट वगैरह के साथ गिवन है, ताकि आप इनको कन्वर्ट करें सिंपल फंक्शंस में और फिर इनकी वैल्यूज फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन एंगल्स गिवन है इन्हीं फंक्शंस के साथ, लेकिन रेडियंस में कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है वो सिंपल फॉर्म से शुरू हो रही है बात, और फिर आगे चल के उसमें थोड़े से यानी आइडेंटिटीज और ये सब कुछ यूज होने वाले क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है ना वो हम इसे कंप्लीट करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन नंबर 12 और 13 भी करेंगे, ठीक है, 14 भी कर लेंगे। स्केचिंग वाला काम फिलहाल अभी छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में जो आ रहा है उसके अलावा हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन है, इसके लास्ट दो पार्ट्स देखते हैं। सेकेंड 150, इसको कैसे फाइंड करना है ये देख लेते हैं। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन गिवन है सेकेंड 150 का। अच्छा, अब सेकेंड को सॉल्व करते हुए हम किस में कन्वर्ट करेंगे? जी, सेकेंड 150, सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। सेकेंड का रेसिप्रोकल कॉस हो जाएगा, तो सेकेंड असल में कॉस 150 होता है, ठीक है। कॉस 150 ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस 90 प्लस 60 में। सर उमेर, यहाँ पे एक चीज और हाईलाइट कर दें जी, कि जरूरी है जो बिगेस्ट वैल्यूज हमने, ऐसा भी हो सकता है कि 30 को 5 बार ले लिया। हाँ, 30 टाइम्स 5 आप कह रहे हैं ना? हाँ, मतलब 30 को 5 बार ऐड कर दिया तो क्या सेम वैल्यू ही मिलेगी हमें? नहीं, 150 तो मिलेगा लेकिन वो सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो आपने ठीक है, एंगल ठीक को है, ना 180 या 90 से रिलेट करना है, ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास जो है ना, बल्कि इसको 90 प्लस 60 लिखने से बेहतर है, मैं इसको यूँ लिखूँ, इसको हमें लिखना चाहिए 180 माइनस 30, ठीक है। 180 माइनस 30 का मतलब है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सही। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव कॉस 30 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस √3/2 और रेसिप्रोकेट करके माइनस 2 टाइम्स 2/√3 हो जाएगा। अच्छा, जरा चेक करें आंसर यही आ रहा है ना? सर ये समझ नहीं आया कि कॉस माइनस कॉस 30 कैसे हो गया? मैं बताता हूँ, आप पहले आंसर देखें, सही आ रहा है? तो भाई देख रहे हैं। by cos 1 minus 30 यही आ रहा होगा।
जी सर, मैं पार्ट एच है ना ये? हम्म। जी सर। अच्छा देखें, इसमें ना कुछ आइडेंटिटीज यूज होंगी जिसकी मदद से हम एंगल को ना चेंज करेंगे, ठीक है। और आइडेंटिटीज में एक आइडेंटिटी जो है ना वो इस तरह से है कि जब हो साइन 180 माइनस थीटा तो आंसर आता है साइन थीटा। जब आप किसी एंगल को 180 माइनस कॉस के साथ लिखते हैं तो आंसर नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा आता है। इसको याद रखने का तरीका ठीक ये है। है कि 180 माइनस थीटा आपको पता है ना सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड में y पॉजिटिव होता है तो साइन का आंसर पॉजिटिव आता है, लेकिन सेकंड में x नेगेटिव होता है तो कॉस इसी एंगल के साथ अपीयर होता है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। सर अगर फॉर एग्जांपल cos 180 माइनस 100 हुआ, 100 हुआ, सही है। फिर cos तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा और वो पॉजिटिव है। हाँ बिल्कुल, असल में अगर एंगल 90 से ग्रेटर है ना तो फिर आप इसे यूज करेंगे, उसका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना जरूरी है, ठीक है। ठीक है। और अगर 90 से कम है जैसे 80 है 70 है तो उसमें तो ये आइडेंटिटी हम यूज ही नहीं करते ना। तो अभी एंगल था 150 जो कि जाहिर सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा था ना। अच्छा अब देखें एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में भी जा सकता है जैसे 180 प्लस थीटा, तो इसका आंसर नेगेटिव साइन थीटा आएगा। और अगर 180 प्लस थीटा आए कॉस के साथ तो भी नेगेटिव आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होता है, सही है। जी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉट माइनस 30 डिग्री। तो अब आपको एंगल गिवन है कॉट माइनस 30 डिग्री। अच्छा अब एक चीज और है वो भी मैं बता देता हूँ कि अगर साइन के साथ नेगेटिव एंगल आए तो इसका जो आंसर आता है वो आता है माइनस साइन थीटा। कॉस के साथ अगर नेगेटिव एंगल आए तो वो पॉजिटिव कॉस आ जाता है, और tan के साथ नेगेटिव एंगल आए तो वो भी नेगेटिव tan आता है, और tan की तरह अगर आपके पास cot नेगेटिव हो तो वो भी नेगेटिव एंगल देता है, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये कि अगर हम इसको ड्रॉ करें ना तो कॉट नेगेटिव थीटा का मतलब ये है कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल ले रहे हैं, तो अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज के लिहाज से देखेंगे तो ये 360 माइनस थीटा बनेगा, और 360 माइनस थीटा में आपके पास नेगेटिव ऑफ दैट एंगल ही आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा आसान ये है कि हम इसको यूँ लिख लें, कॉट माइनस कॉट 30 और इसको -1/tan30 कर दें। tan30 का जो आंसर है वो आपके पास 1/√3 आएगा, तो यहाँ से आपके पास नेगेटिव ऑफ √3 ये आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह के उसमें होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो इसके अंदर मैं कोई कोसेक वाला ले लेता हूँ, जैसे कोसेक 7π/4 है, कोसेक 7π/4। अच्छा अब देखें, आपको ये बात पता है कि रेडियंस में ना π/3, π/4 और π/6 इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6 करता है 30 को, 4 करता है 45 को, और 3 करता है 60 को। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ डिग्रीज में तो ये असल में 7 टाइम्स 45 है, और 7 टाइम्स 45 का आंसर क्या आएगा? 315, कोसेक 315।
कोसेक 315 असल में साइन 315 बन जाएगा, और 315 का जाहिर सी मतलब है कि ये सिक्स क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है ना, यानी यहाँ पर ये फॉर्म हो रहा होगा इस तरह से। तो हम इसको 360 डिग्री माइनस सम एंगल भी लिख सकते हैं, और 360 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 45। तो अब देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर नेगेटिव ऑफ साइन 45 आ जाएगा। और माइनस एक माइनस ऊपर भी था, अच्छा इसमें सॉरी माइनस नहीं था, तो 1 नेगेटिव 1/√2 साइन 45 का आंसर होगा। तो फाइनल आंसर -√2 बनेगा कोसेक 7π/4 के लिए। ठीक है, तो एंगल्स को अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा है तो 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा से आप लिंक करेंगे स्टैंडर्ड एंगल के साथ, और देखेंगे कि जो फंक्शन है वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके लिहाज से साइन डिसाइड करके आप सॉल्व करेंगे। सर मैं एक मुझे आप कॉन्सेप्ट दोबारा से बता दें। तो यहाँ पे जो आपने क्या कहते हैं, जो जितना भी एंगल होता है अभी हम 360 से माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस होके 360 कहाँ चले जाता है? अगर अर्थमेटिकली इसको सॉल्व करें तो 315 ही आना चाहिए, नेगेटिव 45 क्यों आ रहा है? ये असल में ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है कि ठीक है जैसे सर। अगर आपने लिखा ना 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं कि वो अपनी वैल्यूज ना रिपीट करते हैं। तो अगर लिखा हुआ है ना 360 डिग्री माइनस सम एंगल, तो इसका आंसर वही आएगा जो साइन थीटा का आता है लेकिन नेगेटिव के साथ आएगा। ठीक है, ठीक है, अब आप डिपेंडिंग देखें, ऑन द क्वाड्रेंट। ठीक है, हाँ अब आप देखें 360 में से कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा था? 45 नेगेटिव ऑफ 45। नहीं 45 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो जी वो सर। 45 साइन के साथ आ जाएगा, और चूंकि क्वाड्रेंट फोर्थ है तो आप एक नेगेटिव भी लगा देंगे। ठीक है, और फिर अच्छा, सिंपल सॉल्व कर लिया। ठीक। हाँ आप इसको यूँ चेक करें, फर्ज करें कि अगर हम डायरेक्ट इसका आंसर देखना चाह रहे हैं ना, तो अगर मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर 315 और इसका मैं कर देता हूँ साइन, तो ये -0.7 और 7 आ गया। ठीक है, और अगर मैं लिखता हूँ 315 और मैं इसका कोसेक कर देता हूँ, तो ये वही है -√2, यानी 1.41 जो है ना ये √2 की वैल्यू होती है। तो अब एक तो ये ना कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालें, दूसरा ये कि आपको ये वाली ट्रिक आती होगी तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड्स ना काम वो पुराना वाला है जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जैसे सीकेंट x इक्वल टू 3 है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सीकेंट में तो हमें सॉल्व करना नहीं आता, सीकेंट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? सीकेंट है 1/cos का। हाँ, तो सीकेंट x इक्वल टू 3, सीकेंट की जगह मैं 1/cos लिख लूंगा, और फिर दोनों साइड्स को रेसिप्रोकेट कर दें तो ये इस तरह बन जाएगा। अब एंगल की वैल्यू निकालने के लिए आप इसे cos इनवर्स कर देंगे, और फिर आगे का काम आपको आता है, क्वाड्रेंट्स डिसाइड। बेहतरीन हो गया ये। ठीक है ना, बस इतना ही काम नया होगा कि अगर आपके पास सीकेंट आ रहा है या कोसेक आ रहा है या कॉट आ रहा है, तो आपने एक जगह पे एक वक्त पे उसको रेसिप्रोकेट करके उसका जो नॉर्मल फंक्शन है ना उसमें कन्वर्ट करना होगा जिसमें हमें वर्किंग आती है। चले, तो मैं फिलहाल यहीं पे रोक रहा हूँ, अब आपकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं।